के साथ जया शर्मा। शुरुआत सबसे पहले मध्य प्रदेश से करेंगे और मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर इस वक्त सियासत गरमाई हुई है। दोपहर के दम में आज किसानों पर ही चर्चा। पूर्व सीएम कमलनाथ और सीएम शिवराज सिंह चौहान किसानों को लेकर अब आमने सामने हो गए हैं। कमलनाथ ने कहा कि किसानों की आय नहीं हाय बड़ी है। कमलनाथ के इस बयान पर मुख्यमंत्री ने भी पलटवार किया और ये कहा कि कांग्रेस तो हाय हाय ही करेगी। इसके साथ ही ये भी कहा कि कमलनाथ आखिर किसानों की बात क्या जाने। तो किसानों को लेकर इस वक्त मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है और चुनावी साल है, चुनावी समय है, तो ऐसे में देखिए एक बार फिर से राजनीति का केंद्र किसान बन चुके हैं। दोनों ही दल किसानों को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि आय नहीं बढ़ी है, हाय बढ़ी है। अब किसानों की जो हाय है आपको बाय करने वाली। किसानों का कर्ज माफ बंद कर दिया आपने, किसानों का एमएसपी पर मिलते वाला बोनस बंद कर दिया आपने, 34 लाख किसानों को डिफॉल्टर बना दिया आपने, किसानों को बिजली महंगी कर दी आपने, किसानों को ओलावृष्टि का मुआवजा नहीं दिया। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, वो तो हाय हाय ही करेंगे। मैं अकेले रीवा का उदाहरण दे रहा हूं। गेहूं का उत्पादन 4.5 गुना हो गया, जाके देख लें। धान का उत्पादन 5.5 गुना हो गया। सरसों का उत्पादन 35 गुना हो गया। मूंग का उत्पादन 7 गुना हो गया। अब कमलनाथ बेचारे किसान की बात क्या जाने भाई, खेती से उनका वास्ता क्या है? तो देखिए खेती से उनका वास्ता क्या है, ये तंज कसा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जो कि खुद एक किसान के बेटे हैं। और दरअसल ये पूरा मसला शुरू हुआ रीवा में। कल जो सम्मेलन हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि किसानों की आय मध्य प्रदेश में दुगनी हुई है, किसानों की स्थिति पहले से कई गुना बेहतर हुई है। और उसी को लेकर ये जब बयान आया सीएम शिवराज सिंह चौहान का, तो इसी के तुरंत बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करके डायरेक्ट निशाना प्रदेश सरकार पर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर साधा। ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त राजपाल सिंह सिसोदिया जी बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुदेश शर्मा है कांग्रेस प्रवक्ता, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। स्वदेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। चुनावी साल है, इसलिए क्या किसानों की चिंता दोनों दलों को सताने लगी है सर? पहली बात तो ये है कि कांग्रेस को चिंता नहीं सता रही है। कांग्रेस ने तो आज नहीं जमाने पहले जय जवान जय किसान का नारा दिया। हरित क्रांति लेकर कांग्रेस आई, श्वेत क्रांति लेकर कांग्रेस आई। कांग्रेस ने यूपीए की सरकार में किसानों का 72,000 करोड़ का कर्ज माफ किया। कांग्रेस ने 2018 के माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। और हम तो ये इनसे कह रहे हैं कि किसान की वास्तव में आय नहीं बढ़ी है। आय अगर बढ़ी होती तो नीमच मंदसौर के किसान प्याज को मंडी में ही छोड़ के नहीं जा रहे होते। उनकी लागत 25 रुपए हो रही, 20 रुपए हो रही और 2 रुपए उनको भाव मिल रहा है, तो वो छोड़कर चले जा रहे हैं। ये आय दुगनी की बात कर रहे हैं किसान की हाय, और इनको 2023 के इस चुनाव में करेगी बाय बाय। कुल मिलाकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय इतना सफेद झूठ मत बोलिए। आप मानते फूलों की खेती करते हैं, फूल आपके विदेश में जाके एक्सपोर्ट होते हैं और आप बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हर किसान के पास ये व्यवस्था नहीं है जो आपके पास है। आपके तो प्लेन से चले जाते हैं फूल और आपको अच्छा दाम मिल जाता है उनका, लेकिन किसान की फसल तो मंडी में ही जाती है और मंडी में उनको किसान नहीं मिल रहा। एमएसपी का उनका बोनस मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, लगातार अगर आपको 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है, मैंने मान लिया चलिए आंकड़ों की बाजीगरी से ये इनाम मिल गया आपको पुरस्कार, लेकिन आपके राज्य में 15,126 किसानों ने आत्महत्या की। ये हम नहीं कह रहे, एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं। तो कोई किसान आत्महत्या क्यों करेगा? अगर उसकी फसल के दोगुने दाम हो जाएंगे, दोगुना लाभ हो जाएगा, तो वो आत्महत्या की कगार पर नहीं पहुंचेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये चुनावी जुमले फेंकना छोड़िए। 2023 में आपकी विदा और बाय बाय तय है। ठीक है, जवाब ले लेते राजपाल सिंह सिसोदिया जी। देखिए कई सवाल कांग्रेस खड़े कर रही है और यही बातें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से भी उठाई गई है कि अगर किसानों की आय दुगनी हुई है तो कौन सा अध्ययन आपने किया है, कौन सी रिपोर्ट है, जरा हमें दिखा दीजिए। विपक्ष उस रिपोर्ट की मांग कर रहा है जिसमें किसानों की आय दुगनी वाले आंकड़े लगे हुए हैं या छुपे हुए हैं।
चलिए, राजपाल सिंह सिसोदिया जी से हम एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। स्वदेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। स्वदेश जी, जैसे बीजेपी की अगर हम बात करें, सरकार की बात करें, अगर आप इस तरह के आरोप सरकार पर लगा रहे हैं तो इसका विरोध किसानों की ओर से क्यों नहीं किया जा रहा है? सर, किसान भी सड़क पर उतर जाए फिर, अगर आरोप इस तरह के आपकी ओर से लगाए जा रहे हैं कि किसान परेशान है या उनके आय दुगनी नहीं हुई है, जो भी आरोप आपकी ओर से लगाए जा रहे हैं। जी, हम ये जानते हैं कि देश और प्रदेश में 70 से 75% की आबादी कृषि और किसानी पर आधारित है। उनकी आवाज बनना कांग्रेस ने शुरू से काम किया है। हमने पहले ही आपको बताया, जय जवान जय किसान का नारा भी हमने दिया। हरित क्रांति हम लाए, श्वेत क्रांति हम ले आए। यूपीए की सरकार में उन्होंने 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया। कमलनाथ जी की सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। इन्होंने कर्जा माफ करना बंद कर दिया। इन्होंने 34 लाख किसानों को डिफॉल्टर की श्रेणी में खड़ा कर दिया। ये एमएसपी का उनको बोनस नहीं दे रहे हैं। ये उनका अगर माननीय हमारे एक विधायक महोदय जीती पटवारी जी ने विधानसभा में सवाल क्या पूछ लिया, उनकी सदस्यता इन्होंने वो सस्पेंड कर दी थी उनको विधानसभा। स्वदेश जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, आपकी बात भी सुनी जाएगी, लेकिन हमारे साथ राजपाल सिंह भी जुड़ गए हैं। राजपाल सिंह जी, कई सवाल कांग्रेस खड़े कर रही है और ये कहा जा रहा है बड़ा आरोप कि विधानसभा में जब हम किसानों से जुड़े हुए मुद्दे को उठाते हैं तो बीजेपी जवाब नहीं देती है, बल्कि जो सदस्य होते हैं उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है सत्र से। नहीं, देखिए ये मुद्दे कैसे उठाते हैं। अब कमलनाथ जी ये बोलते हैं कि किसान की आय 2 गुना, तो किसान की आय का मापदंड क्या है? तो किसान की आय का मापदंड होता है किसान के द्वारा जो कृषि उपज उत्पन्न की जाती है, जो पैदा की जाती है, जिसको बोलते हैं बोलचाल की भाषा में पैदावार। तो मध्य प्रदेश के अंदर किसान की जो फसल की पैदावार है वह अलग अलग जिन्स वाइज देखे तो गेहूं की 4 गुना बढ़ी है, सरसों की 6 गुना बढ़ी है, मूंग जो होता है वो 7 गुना पैदावार बढ़ी। और इससे बढ़ने का कारण क्या? तो बढ़ने का कारण ये सबसे पहला तो कि किसान की मेहनत, दूसरा कारण ये कि किसान को समय पे पूरे समय 10 घंटे हमने सिंचाई के लिए बिजली दी, हमने सिंचाई की व्यवस्था को बढ़ाने का काम किया। देश आजाद हुआ उसके पहले से लेके तो आज 2003 तक मध्य प्रदेश में सिंचाई की संसाधन जो थे वो 6 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती थी, जिसको शिवराज सिंह चौहान जी ने बढ़ाकर 46 लाख हेक्टेयर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का काम करा। अगर किसान को पानी, बिजली, खाद और उन्नत बीज सरकार उपलब्ध करा दे तो वो कीर्तिमान स्थापित कर देता है पैदावार के, और वो कीर्तिमान स्थापित मध्य प्रदेश के किसानों ने किया है। इससे ही तो आंकड़ों की बाजीगरी बता रहे राजपाल सिंह जी, कांग्रेस इसे ही आंकड़ों की बाजीगरी बता रही है। वो ये मान रही है कि 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश ने जीता है, लेकिन कैसे जीता जरा ये भी बता दीजिए। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग आंकड़ों की बाजीगरी करके अवार्ड जीत लेते हैं। अरे आंकड़ों की बाजीगरी में जो गांव-गांव में जो समर्थन मूल्य पे गेहूं की खरीदी हो रही है, उपार्जन और ट्रैक्टरों की लंबी गेहूं तोला जा रहा है, ये क्या आंकड़े की बाजीगरी? ये नहीं दिखता है कांग्रेस को? नहीं दिखेगा मैडम, कांग्रेस को इसलिए नहीं दिखेगा कि अगर कोई सो रहा है तो उसे जगाया जा सकता है, पर कोई सोने का बहाना कर रहा है तो उसको हम कैसे जगाएं? कोई देखना ही नहीं चाहता तो हम उसे कैसे दिखाएं? क्या कांग्रेस के नेता जो किसान हैं उनके घर में गेहूं की पैदावार नहीं बढ़ी क्या उनको 10 घंटे बिजली नहीं मिल रही क्या उनको सिंचाई का संसाधन नहीं बढ़ा? क्या अगर नर्मदा की पाइपलाइन निकली तो किसान, कांग्रेस का नेता अगर कोई किसान है तो उसके खेत में नहीं निकली क्या? पर अगर वो उसको देखना ही नहीं चाह रहा है, आंखें बंद करके वहां से निकल रहा है या नहीं देखने का बहाना कर रहा है, तो हम उसे कैसे दिखाएं? ये कांग्रेस की दोष है, ये दृष्टि दोष है। इसका ऑपरेशन जनता करेगी 2023 के चुनाव में। इनकी आंख को और इनके नजर नजारे सब ठीक कर देगी। छोड़ दीजिए राजपाल जी, वो जनता पर छोड़ देते हैं। स्वदेश जी, आपके विधायक या आप भी अगर निकलते हैं क्षेत्र में या किसी खेत के बगल से आप गुजरते हैं तो आपको किसानों की हालत क्या दिखाई देती है? बीजेपी जो दावा कर रही है वैसी स्थिति आपको नजर नहीं आती है क्या? जया जी, बिल्कुल जमीनी हकीकत अगर देखी जाए तो बिजली की दरें सरकार ने बढ़ाई हैं। अगर देखा जाए जमीनी हकीकत में तो ब्लैक से खाद बीज खरीदने का किसान मजबूर रहा और उसने ब्लैक से खरीदा, उसकी लागत का मूल्य बढ़ गया और अब डीजल पेट्रोल महंगा होने से ढुलाई, जुताई, बखराई सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन उनको मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उनकी लागत का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। ये दोगुने की बात कर रहे हैं। ये इतना झूठ माननीय प्रधानमंत्री महोदय के सामने बोल दिया इन्होंने, इसीलिए तो कहा कि किसानों की आय नहीं बढ़ी थी, उनकी आय आपको ले डूबेगी, क्योंकि जब जब किसानों ने अपनी मांगों का, अपने अधिकारों का
अगर संवैधानिक तरीके से मांग की सरकार से, तो आपने गोली चालन का काम किया, आतंकवादियों की तरह 6 किसानों को मंदसौर में भूनने का काम मध्य प्रदेश से सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सिर पर आता है। देश की बात करें तो देश में 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी है। सरकार तब ये 3 काले कानून लेकर आई थी, उस समय 700 किसानों ने शहादत दी। उसके बाद सरकार झुकी और झुकने के बाद उन्होंने वो काला कानून वापस लिया। कुल मिला के किसानों की इतिहास कभी नहीं रही। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ। अगर ये किसान का बेटा है तो 2008 में इन्होंने अपने ही किसानों को ज्यादा बिजली के बिल देकर के उनको जेल में डालने का काम किया। कैसे तुम किसान पुत्र हो कि अपने पिताओं को जेल में डालने का काम आपने किया? अब कैसे मान लिया जाएगा आप किसानों के हितैषी हो? हम तो ये कहेंगे कि आप राजनीति की रोटियां सेक रहे हो, आप हेडलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, लेकिन ये बात तो सच है ना स्वदेश जी, लेकिन ये बात तो सच है ना कि कांग्रेस भी समझती है 2018 के चुनाव परिणाम जब हम देखें तो किसानों ने उस पर एक बड़ा असर डाला था। ये बात कांग्रेस बहुत अच्छे से जानती है। तो क्या इसलिए चुनाव से पहले किसानों से जुड़े हुए मुद्दे को उठा रहे हैं, किसानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं? मैं केवल कांग्रेस की बात नहीं कर रही हूँ, बीजेपी से भी यही सवाल रहेगा। हमेशा राजनीति के केंद्र में किसान रहता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि देश और प्रदेश में 70 से 75% की आबादी कृषि कार्य और किसान पर आधारित आबादी है, और इस आबादी का ध्यान रखना कांग्रेस का सबसे पहला दायित्व है। इसीलिए माननीय कमलनाथ जी ने सबसे पहला हस्ताक्षर किया था मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद, तो किसानों की कर्ज माफी का किया था। वो 27 लाख किसानों का कर्ज माफ भी किया है, क्योंकि ये टैक्स पेयर का पैसा है। और हम देख रहे थे इनकी सरकार में 15,126 किसानों ने आत्महत्या की थी। तो हम उस आत्महत्या का दर्द समझते हैं। जिस परिवार का व्यक्ति मुखिया किसान आत्महत्या करता है, उस परिवार पर क्या गुजरती है, ये हमने महसूस किया। इसलिए हम किसानों के साथ खड़े हैं। इसमें राजनीति का कहीं कोई वो नहीं है कि राजनीति की वजह से कर रहे हो। ठीक है, जवाब ले लेते स्वदेश शर्मा जी, जवाब ले लेते। राजपाल सिंह जी, जल्दी से जवाब दीजिए। जो आरोप लगा रही है कांग्रेस, और इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है, ये भी आरोप लग रहे हैं कि अभी जो हाल ही में किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, चौपट हुई हैं, मुआवजे की बातें तो कही जा रही थी, लेकिन अब तक किसानों को राहत ही नहीं मिली है। देखिए, इतना शेमफुल आरोप है कमलनाथ जी का। वो क्या कह रहे हैं कि इस सरकार ने 24 लाख किसानों को डिफॉल्टर कर दिया है। उल्टा चोर कोतवाल पटाटे। किसान कर्ज माफी योजना कौन लेके आए थे? कमलनाथ जी लेके आए थे। इनके नेता ने 1 2 3 4 10 तक की गिनती गिन के क्या बोला था मंदसौर में राहुल गांधी जी ने कि 10 दिन में कर्जा माफ सभी किसानों का, सभी प्रकार का। इन्होंने कर्जा माफ नहीं किया। इनकी वजह से लोगों ने कर्जा जमा नहीं करा किसानों ने, और वो डिफॉल्ट हो गए। और आरोप लग रहा बीजेपी सरकार पे। अरे बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने तो उन 24 लाख किसानों का जो डिफॉल्ट होने पे किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो ब्याज लग गया था, दंड ब्याज लग गया था, जो 2000 करोड़ रुपए की लगभग की राशि होती है, वो देने का काम किया है, जमा करा है अभी। और वो ब्याज की गठरी उतार के उस किसान को बोझ मुक्त करने का काम किया है। ये तो हमने किया है। वो डिफॉल्टर अगर हुए तो वो कमलनाथ जी के काले निर्णय की वजह से हुए, कांग्रेस के वचन भंग की वजह से हुए, कांग्रेस के धोखेबाजी वाले वचन भंग की वजह से हुए कि उन्होंने कहा कि हम कर्ज माफ करेंगे और फिर पलट गए, करा नहीं, तो उसमें डाल दिया। लाल, पीले, गुलाबी, सफेद रंग के फार्म भरवाए, फार्म भरवा के उसको वर्गीकृत करा, दुनिया भर की नोटंकी करी, 18 महीने की सरकार में 18 तरह की बात करी, ऊपर कर्जा माफ नहीं किया। और कर्जा माफ किया तो थोड़ा बहुत कर्जा माफ कर दिया, 5,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करा और 11,000 करोड़ रुपए का कागज पे बताया। वो 5,000 करोड़ रुपए का जो डिफरेंस है वो अभी कोऑपरेटिव सोसाइटियों के ऊपर माथे पड़ा हुआ। बीजेपी के कई ऐसे नेता थे जो कर्ज माफी का लाभ उठा चुके हैं। अपने नेताओं से पूछिए, ये तो बात कब से कांग्रेस कर रही है। अगर आप कर्ज माफी की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के नेताओं ने भी कर्ज माफी का लाभ उठाया, लेकिन बोलेगी नहीं। देखिए, कर्ज माफी 20,000 15,000 तक की कुछ किसानों की हुई है, और वो भी कैसे हुई मैं बताना चाहता हूँ। कर्ज माफी अगर हुई होती तो कांग्रेस की जो सरकार थी उस समय की सरकार के वित्त से पैसा जाना चाहिए था बैंक को। वो गया क्या? वो नहीं गया। वो सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए गया। कितने हजार करोड़ के अगेंस्ट? 62,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का आकलन आया था उस समय। अगर सरकार करती तो 62,000 के अगेंस्ट कितना दिया इनने? 5,000 करोड़। तो ये ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर था, पहली बात। और 5,000 करोड़ देने के बाद में माफी कितने की करा ली? 11,000 करोड़ की करा ली। तो वो जो 5,000 करोड़ रुपए वो किसको भुगतना पड़ गया?
वो सेवा सहकारी संस्थाओं को भुगतना पड़ गया। सेवा सहकारी संस्था में वो पैसा किसका रहता है? तो जो रेगुलर किसान होता है, जो वहां से ब्याज से पैसे उठाता है, उसका 30% जो है अंश पूंजी जमा रहता है। अगर मैं 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड बनाता हूँ तो मेरे 30,000 रुपए वहाँ जमा थे। ठीक है तो सर, 30,000 रुपए ठीक है। किसको चले गए? आखिरी रिएक्शन ले लेती हूँ मैं जल्दी से स्वदेश जी से। स्वदेश जी सर, देखिए, किसानों का पैसा, गरीब जनता का पैसा, टैक्स का पैसा, अगर हमने भी किसानों का कर्ज माफ किया है तो हमने किसी किसान पर एहसान नहीं किया है। हम ये जानते हैं कि हमारा देश अगर अन्नदाता से चलता है, अन्नदाता नहीं होगा तो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, क्या उन्नति करेंगे। हमने वो वक्त भी सुना है और पढ़ा है कि जब देश आजाद हुआ उस वक्त किसान लगातार आत्महत्या कर रहे थे और उपज के नाम पर कुछ भी नहीं था। विदेशों से लोगों ने पैसा देना बंद कर दिया था। यहाँ तक विदेशों से वो वाला गेहूं हमें आता था खाने के लिए जो कुत्ते भी न खाएं, जो सुअर भी न खाएं, जो कोई पशु भी न खाएं, वो गेहूं हमने खा के गुजारे हैं। इसलिए माननीय तात्कालीन उस समय के नेहरू जी प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा देने के बाद किसानों की अर्थव्यवस्था संभालने के लिए काम किया और ये काम निरंतर कांग्रेस करती जा रही है और आज भी कर रही है। मैं विद्वान मित्र भारतीय जनता पार्टी के नजर भी आ रहा है स्वदेश जी के किसानों को लेकर बार बार मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं। चुनाव में अगर हमारी सरकार बनती है, चुनाव के बाद तो कांग्रेस किसानों के हित में ये फैसले लेगी, ये काम करेगी, ये भी बातें कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। लेकिन बीजेपी भी दूसरी तरफ किसानों को लेके तमाम वादे भी कर रही है, दावे भी कर रही है। आप दोनों ही दल किसानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वर्ग चुनाव में किसके साथ जाएगा ये तो हम इन्हीं पर छोड़ देते हैं। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का ही, स्वदेश जी इसके साथ ही राजपाल जी आपका भी बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज से बातचीत के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से चुनावी साल में, चुनावी समय में किसान केंद्र बिंदु है मध्य प्रदेश में राजनीति का, और इस बार होने वाले चुनाव में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका एक बार फिर से रहेगी। चलिए, मध्य प्रदेश के